राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया गया है कि वो अपना बंगला खाली करें। राहुल गांधी जिनको लोकसभा आपको बताते चले जिनकी अयोग्यता हो गई थी लोकसभा को लेकर, और अब बड़ी जानकारी ये मिली है कि अब राहुल गांधी को कहा गया है कि वो अपना बंगला खाली करें। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी को लोकसभा की हाउस कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। राहुल गांधी चूंकि इस वक्त सांसद नहीं है, इस वजह से ये नोटिस उनको थमाया गया है। राहुल गांधी को लोकसभा की हाउस कमेटी ने 22 अप्रैल तक 12 तुगलक रोड का सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। आपको बताते चले इसके पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का भी बंगला खाली कराया गया था। हालांकि वो कभी सांसद विधायक नहीं रही थी, लेकिन कुछ नियम के तहत प्रियंका गांधी वाड्रा को बंगला प्रोवाइड किया गया था, बाद में उसे भी ले लिया गया था। लेकिन अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद ये बड़ी खबर, राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करना होगा। आपको बताते चले लोकसभा पूल में कुल 517 घर हैं, जिनमें टाइप 8 बंगलों से लेकर छोटे छोटे फ्लैट भी हैं। राहुल गांधी 12 तुगलक रोड पर रहा करते थे, बड़ा सा बंगला, लेकिन अब उनको बंगला खाली करना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की। और आज पूरे दिन हम सब ने देखा राहुल गांधी के मुद्दे पर कैसे सदन से लेकर सड़क तक हंगामा बरपा रहा। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हिमांशु, राहुल गांधी को कब तक अपना बंगला खाली करना होगा, क्या नोटिस मिला है, विस्तार से इसके बारे में जानकारी। बिल्कुल, राहुल गांधी को कहा गया है कि उनका जो सरकारी आवास है वो उनको खाली कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी सदस्यता को जो है वो रद्द कर दिया गया था। कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आया था 2 साल की उनको सजा सुनाने के बाद। तो एक प्रोसेस है कि अगर कोई भी व्यक्ति सांसद नहीं रहता है, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, तो 1 महीने के अंदर उनको अपना सरकारी आवास जो है खाली करना होता है। उस प्रोसेस के तहत जो है आज राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है कि 22 अप्रैल तक उनको अपना सरकारी आवास 12 तुगलक लेन उनको खाली करना होगा। उसके लिए आज लोकसभा की जो हाउस कमेटी है उसकी तरफ से चित्रा उनको जो है वो नोटिस दे दिया गया है। अगर अब देखना यह है कि क्या राहुल गांधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अपनी सदस्यता को लेकर बहाल करने के लिए, कि जो उनके खिलाफ फैसला आया है उस पर स्टे लेकर अपनी सदस्यता को बहाल कराने के लिए फिर से एक बार लोकसभा आएंगे, या फिर वो हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन लोकसभा की तरफ से जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से चल रहा है। शुक्रवार को सबसे पहले उनकी सदस्यता को जो है वो रद्द किया गया, क्योंकि कोर्ट का फैसला आया। उसके बाद आज उनको ये नोटिस दे दिया गया है कि 1 महीने के अंदर उनको जो है अपने घर को खाली करना होगा, जो सरकारी आवास उनको मिला हुआ एक सांसद के तौर पर। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साल लिए 2004 में पहली बार अमेठी से वो सांसद चुने जाते हैं, और उसके बाद लगातार बीते 19 सालों में 5 चुनाव राहुल गांधी की ओर से लड़े गए, जिनमें से 4 में उन्होंने जीत हासिल की। ये 12 तुगलक लेन वाले बंगले में कब से वो रहते थे, और खाली करने के लिए एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताएं कितना वक्त उनको दिया गया है, और अगर जो पेपर जारी किया गया है, जो भी नोटिस उनको भेजा गया है, उसके बारे में अगर पढ़कर आप जानकारी दे पाए, उसमें लिखा क्या है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल एक नोटिस हाउस कमेटी जो लोकसभा के सांसदों की सरकारी आवास को देखती है, जो सांसद के तौर पे किसी भी सांसद को मिलता है, अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं। उसमें सीनियर सांसद को टाइप 8, उसके बाद टाइप 7 होता है, और उसके बाद टाइप 6, टाइप 5 के जो बंगले होते हैं। राहुल गांधी के पास जो है 12 तुगलक लेन का जो बंगला है वो टाइप 8 का बंगला है। वो 4थी बार सांसद बनकर आए थे, उनको टाइप 8 का बंगला है, और वो पार्टी के अध्यक्ष भी थे। तो एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी उनको जो है वो टाइप 8 का बंगला अलॉट था बहुत लंबे समय से, जब से वो सांसद बने हैं। 12 तुगलक लेन का घर उनका जो है वो सरकारी बंगले के तौर पर आवंटित है। लेकिन अब अगर आप देखा जाए तो जब उनकी सदस्यता जो है वो चली गई, और उसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उस पर मोहर लगाई, और उसके बाद हाउस कमेटी ने उनको आज नोटिस दे दिया है कि 1 महीने के अंदर उनको जो है वो अपना सरकारी आवास को खाली करना होगा। यानी कि 1 महीने का समय उनके पास अभी भी है सरकारी आवास को खाली करने के लिए। या तो वो कोर्ट जाए, क्योंकि कोर्ट ने भी जो है उनको जो है ये कहा है कि जो सजा है वो 1 महीने 30 दिन का टाइम है, वो किसी भी अपर कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते हैं, चाहे वो सेशन कोर्ट पे हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। और 1 महीने का ही समय उनको हाउस कमेटी ने दिया है बंगला खाली करने के लिए। ये एक चित्रा नॉर्मल प्रोसेस है। अगर कोई भी सदस्य किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहता है, तो हाउस कमेटी की तरफ से उसको एक नोटिस जाता है कि आपका जो सरकारी आवास है वो 30 दिन के अंदर, यानी 1 महीने के अंदर आपको खाली करना होगा। तो उसी प्रोसेस के तहत जो है लोकसभा की हाउस कमेटी ने आज राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक का वक्त मिला है।
राहुल गांधी को 22 अप्रैल के पहले पहले अब उनको अपना बंगला छोड़ना होगा। 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद चुने जाते हैं राहुल गांधी, उसके बाद उनको बंगला आवंटित होता है, उसी बंगले में वो रह रहे होते हैं, लेकिन अब बंगला खाली करना होगा क्योंकि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत का फैसला आया, जिसके बाद 2 साल की सजा सुनाई गई। फिर लोकसभा की ओर से बाकायदा नोटिस जारी करके उनको कह दिया गया कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है क्योंकि इस तरह के प्रावधान है। हालांकि उनकी सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से जमकर हंगामा किया जाता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता और अब 1 महीने के अंदर खाली करना होगा राहुल गांधी को अपना बंगला। ये बड़ी जानकारी हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता देते हुए। हिमांशु, एक और सवाल है, अभी हाल ही में एक रैली में राहुल गांधी जब संबोधित कर रहे थे अपने लोगों को, वो बोल रहे थे तो उनकी ओर से कहा गया था कि मैं जब से पैदा हुआ हूं मेरा अपना कोई घर नहीं है। ये कहते हुए वो भावुक हो जाते हैं, सोनिया गांधी भी मौजूद रहती हैं, वो भी भावुक हो जाती हैं कि मेरा अपना कोई घर नहीं है, मैं हमेशा से सरकारी आवास में रहा हूं और इस तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। अब लोकसभा का सदस्य बनने के बाद उनको बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन सरकारी बंगला अब छोड़ना होगा। फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? बड़ा सवाल। क्या इसका भी कोई प्रावधान है कि 1 महीने के भीतर आप खाली करा देंगे तो वो किस जगह शिफ्ट हों, किस तरह से इसको लेकर आगे बढ़ा जाए? या राहुल गांधी अगर मांग करते हैं कि कुछ उनको वक्त दिया जाए, जैसा कि इसके पहले प्रियंका गांधी के मामले में हम देख चुके हैं, तो क्या उनको वो वक्त मिलेगा? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल उनको वक्त मिल सकता है अगर वो हाउस कमेटी को ये बताएं कि उनको अभी बंगला खाली करना नहीं है। 30 दिन से ज्यादा का समय अगर वो चाहते हैं, ये हाउस कमेटी के सामने वो दे सकते हैं कि उनके पास कोई भी एनसीआर के अंदर ऐसा घर नहीं है जहां पे वो अपना सामान ले जाए। उसके बाद हाउस कमेटी तय करती है कि उनको एक्सटेंशन देना है या नहीं देना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है, 1 महीने का उनको समय है, उसका जवाब जो है राहुल गांधी को देना होगा कि अब वो 1 महीने में वो खाली करना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो उसका एक नियम भी है चित्रा, और वो ये है कि प्राइवेट रेट पर उनको उस बंगले का रेंट जो है वो देना पड़ेगा। फिर वो सांसद के तौर पर जो एक सरकारी बंगले का जो किराया होता है वो नहीं लगकर प्राइवेट बंगले के तौर पे वो किराया लगता है जो लाखों में जाता है, वो उनको पे करना पड़ेगा अगर वो ज्यादा समय 30 दिन से ज्यादा होल्ड करते हैं। लेकिन आपको एक घटना और बता देता हूं मैं। रामविलास पासवान जो केंद्र सरकार में मंत्री थे, 2020 में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद जो है उनका जो सरकारी बंगला है उसका यूज उनकी पत्नी और उनके सांसद बेटे चिराग पासवान कर रहे थे। लगभग 1 साल तक उन्होंने इस घर को खाली नहीं किया, लेकिन उनको लगातार नोटिस जा रहे थे। लेकिन वो नोटिस पे ये कहते थे, समय मांगते थे, क्योंकि वो जनरल पूल का बंगला था, तो हरदीप पुरी के पास वो चिट्ठी भेजते थे कि ये बंगला कुछ समय के लिए उनको दे दिया जाए, वो फिर समय मिलने पे खाली करेंगे, जैसे भी कोई व्यवस्था होगी। लेकिन एक सर्टेन समय के बाद ठीक